क्या करी आलिया? ये क्या है? कुछ लाई अपने मेरे लिए? क्या बदतमीजी आलिया? आलिया क्या कर रही हो? कुछ नहीं लाई। हाँ? ओनली टूल है, नाशपाती खरीदा। कुछ और नहीं मिलता खरीदने के लिए फ्रूट्स के अलावा। और वो भी गिरा दी। फ्रूट्स के अलावा कुछ और नहीं मिलता। देखो अब भी हेल्दी चीज खाती है। खाती नहीं खाती। कि वो भी दो दीदी। तो दिया तो था लंच तुमको। हाँ आपने दिया था तो सब शेयरिंग हो गई। अच्छा हाँ। अच्छा तो ये खा रही हो? हाँ तो सब शेयरिंग हो गई। उसके बाद फिर हुआ कि चलो अब हम सब लोग जितने फ्रेंड्स लोग हैं चल के बाहर से कुछ खरीद लेते हैं। अच्छा हाँ तो सोचा चिप्स वगैरह ले लेंगे। उसके बाद जब हम लोग क्या मतलब चिप्स विप्स खाने? हाँ जब हम लोग वहाँ तक गए ना तो फिर सोचा कि नहीं चिप्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, कुछ हेल्दी चीज़ ले लिया जाता है। हाँ ठीक किया, बहुत समझदार। उनसे पूछा एप्पल कितने में दिया? उन्होंने कहा 280 का दिया, आपको 260 में दे देंगे। हमने कहा हम सब ने कहा वाह भाई। फिर पूछा कि बनाना कितने का है? बनाना उन्होंने बोला 70 रुपीज़ डजन। हाँ तो फिर उस पर मैंने मतलब फिर मैंने कहा, उन लोग ने भी कहा कि नहीं मेरे को कोल्ड है तो इस वजह से बनाना कैंसिल हाँ कर अच्छा दिया। हुआ नहीं क्या। तुम्हें कभी पता भी नहीं रहा होगा किस रेट में मिलता है हाँ ना मेरे को फ्रूट्स। कभी पता नहीं था। हमेशा तो पापा लाते हैं। हाँ फिर उसके बाद फाइनली नाशपाती दिखी। पूछा कितने का है? कहा 70 रुपीज़ किलो। हाँ तो हमने कहा भैया 50 का दे दीजिए। या अल्लाह, तुम लोग तो हद करी। मैंने कहा भैया 50 का दे दीजिए। स्टूडेंट थी। हाँ स्टूडेंट 50 का दीजिए। तो कहते हैं नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, एकदम मना कर दी। नहीं अब हम लोग भी भूख भी हद लगी है। या अल्लाह। हाँ भूख भी लगी है। उसके बाद फिर क्या किया, कहा कि चलिए भैया 60 का दे दीजिए, बस 60 का। तो उन्होंने कहा कि नहीं हाँ। 65 का 5 रुपये। हमने कहा नहीं नहीं 60 का दे दीजिए भैया। मम्मी बन गई। हाँ वो 60 का। फिर फाइनली उसमें से उन्होंने उसको वेट किया। मैंने कहा इतना छोटे छोटे क्यों डालना है, बड़े बड़े डालिए। और फिर उसके बाद जब उन्होंने डाल वाल दिया, हम 60 का ले लिया। कहीं कितना चाहिए आपको? हमने कहा 1 kg ही दीजिए। हाँ। तो 60 का ले लिया। तो वहीं आराध्या जो थी सामने पैकेट पूरी खोल के हाँ। एक एक नाशपाती निकाल के उसको दबा दबा के चेक चेक। कर रही थी कि सही दिया। मैंने फर्स्ट टाइम तुम लोगों ने फ्रूट्स हाँ। खरीदा ना। तो जब चेक कर लिया, उन्हीं के सामने चेक कर रही थी। जब चेक किया कहा कि भैया ये नहीं सही, इसको हटा के दूसरे। तो उन्होंने दूसरा दिया। मैंने कहा ये भी हटाइए, इसको भी चेंज करिए। तो दूसरा किया। फिर उन्होंने कहा कट करके दे दें। हमने कहा हाँ हाँ कट करके दीजिए। तो वॉश कैसे किया? पहले तो कट करके चेक करना था। अच्छा, तो कट करके उन्होंने दे दिया सब। हाँ। अच्छा अंदर अंदर अच्छा दिख रहा था। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग ले आए। फिर तो वाटर कूलर वाले पानी से हम लोगों ने वॉश किया। वॉश किया उसको। हाँ वॉश करने के बाद फिर खाया, बहुत मीठा निकला। चलो शुक्र है, पहली बार कोई फ्रूट्स खरीदा तो उसमें मैंने भी 10 रुपीज कम करवा दिया, बताइए। सक्सेस हो गई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आपने देखा तंजिया अपने कॉलेज का पूरा डिटेल हमें बता रही थी। तंजिया ही नहीं, आलिया भी जब आती हैं तो 1-1.5 घंटा इन लोगों के पास ये काम होता है। पूरा डिटेल बैठ करके एक एक बातें बताती हैं, शेयर करती हैं। उसके बाद ये देखिए शाम का टाइम है और पापा यहाँ पे बैठ के आलिया की फ़ोटोज़, आलिया ने जो फ़ोटोज़ निकाली हैं उन्हें कट कर रहे हैं। निकाली क्या है, निकलवाई हैं। उन्हें प्रोजेक्ट में लगाना है। कोल्ड कफ़ बहुत ज़्यादा आलिया को हो रहा है, तो यहाँ पर अप्पी और पापा उसकी हेल्प कर रहे हैं। और कुछ उनको हल्का सा फ़ीवर भी हो रहा था कोल्ड कफ़ की वजह से। तो आज वो 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं जा रही हैं, तो उनको प्रोजेक्ट का सबमिशन है, तो ये काम उन्हें कंप्लीट करना है। खैर ये लोग कट कर देंगे, उसके बाद वो अपना काम खुद से करेंगी। तो ये काम करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, नियर अबाउट 9 o'clock हो रहे थे। और हस्बैंड को यहाँ पे लग गई थी भूख और वो कह रहे थे कि फटाफट हमें अब खाना दे दो क्योंकि हमें लगी है बहुत ज़ोर से भूख। और हम उनसे पूछ रहे थे कि आपको क्या खाना है, आपको कबाब खाना है, बिरयानी खाना है कि गोश्त खाना है। तो उन्होंने कहा हमें कबाब खाना है। तो हमने कच्चे कीमे का कबाब बना करके रखा हुआ था। अभी आगे आपको इंशाल्लाह उसकी रेसिपी ज़रूर देंगे, इसी व्लॉग में देंगे, तो आप इसे स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। और उसके साथ हमने बनाया था मज़ेदार सा मटन पुलाव, स्पाइसी मटन वाइट पुलाव बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। उसकी रेसिपी इस बार हम आपको नहीं दे रहे हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह देंगे। तो यहाँ पर हमने उनके लिए फटाफट जो कबाब था उसे फ्राई कर दिया। इसे शैलो फ्राई करना है। इसे मैरिनेट करके हमने सुबह ही रख दिया था और पुलाव भी यहाँ पे रेडी हो गया था, पर उन्हें कबाब जो है वो पराठे के साथ खाना था।
तो ये देखिए नींबू जो है आप इस तरह फॉइल में अगर आप इस तरह से करके फ्रिज में रख दीजिए तो ये काफ़ी टाइम तक सेफ़ रहता है, क्योंकि नींबू अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो ख़राब हो जाता है। तो इसको फॉइल में लपेट करके रख दिया करिए, कवर करके। तो यहाँ पे हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं, पराठा हमने बना के उनको दे दिया है। जब तक ये खा रहे हैं पुलाव दम हो रहा था, और ये देखिए हमारा प्लेटर रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का हमारा डिनर था। तो अगर आप नहीं बनाते हैं तो इस तरह से आप ये कबाब कच्चे कीमे वाला ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। पर आप सोचेंगे कि हमने कह दिया बहुत मज़े का बनता है, हम कैसे मान लें? तो आप एक बार ट्राई करिएगा तब समझ में आएगा। तो ये देखिए अब ये हम आपको आज सुबह का ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये क्लिप दिखा रहे हैं। तो सुबह जब तंजिया जो है कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी तो उसके लिए हमने यहाँ पे सैंडविच बनाया था। तो सैंडविच ये हमने बनाई थी सब्ज़ी, तो ये सब्ज़ी लोबिया जिसको बोलते हैं क्लस्टर बीन, उसकी थी। तो ये बच गई थी, बच क्या गई थी, ज़्यादा ही बना लिया था। और बच्चे जो हैं सब्ज़ी जो है रोटी या चावल के साथ कम खाते हैं, हमारे यहाँ दाल से ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से सैंडविच बना के दे दिया जाए तो उसमें बच्चे खा लेते हैं और सब्ज़ी भी उनके पेट में चली जाएगी। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन होता है खिलाने का। तो इसमें हमने डाल दिया था मेयोनीज़, साथ में डाल दिया था चिली सॉस, थोड़ा सा केचप, और इस तरह से सैंडविच बना दिया उसको बटर लगा करके। और सैंडविच मेकर में इस तरह से लगा दिया, थोड़ा सा बटर लगा दीजिएगा तो अच्छा सा सैंडविच आपका रेडी हो जाएगा। और बच्चे इस तरह से जो है सब्ज़ी भी खा लेंगे। तो कोई भी सब्ज़ी जब आपकी बच जाया करे तो आप इस तरह से उन्हें सैंडविच में खिला दिया करिए या रोटी में रोल बना करके दे दिया करिए। तो तंजिया कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी तो उसने कहा बस हमको ज़्यादा मत दीजिएगा, थोड़ा सा ही दीजिएगा, जबकि मेरा मन था कि और दे दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं बस ज़्यादा नहीं चाहिए। और फिर लौट करके आई, अभी आपने देखा ये डिटेल बता ही रही थी कि आज उनका जो लंच था वो कम हो गया था और उन्हें भूख लगी हुई थी। फिर उन्होंने जाकर बाहर से फ्रूट्स ख़रीदा। तो हमने कहा चलो ठीक है, कल से और अच्छे से दे दिया करेंगे। सुबह से जाती है और शाम को आती है, काफ़ी लंबा टाइम उसको वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है भूख तो लगी जाएगी। और यहाँ पर हमने उसको दे दिया था कि वो खा ले सैंडविच, तो उसने सिर्फ एक ही पीस खाया था, क्योंकि सुबह सुबह उसका दिल नहीं चाहता। उसका क्या, बस किसी भी बच्चे का सुबह सुबह अच्छे से मतलब खाने का दिल नहीं चाहता, बच्चे थोड़ी देर के बाद ही खाना पसंद करते हैं। तो बस ये हड़बड़ में उसने थोड़ा सा खाया है। अब ये रेडी हो गई है जाने के लिए और आलिया अभी सो रही हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं हस्बैंड के लिए सिका हुआ पराठा। तो हमारे यहाँ नाश्ते में बच्चे जो हैं और हस्बैंड जो हैं, यानी हमारे इन लॉज में जितने भी लोग हैं सबको ये पराठा बहुत पसंद है। और ये पराठा जो है सिका हुआ जो है, ये हम आलिया और तंजिया के जो बाबा थे, यानी हमारे जो फादर इन लॉ, हमारे ससुर, वो खाया करते थे इस तरह से। तो हमारी सास जो है वो इस तरह से बनाती थी। तो ये इस तरह से देखिए, जिस तरह से पराठा बनाते हैं उसी तरह आप रोटी बना लीजिए, उसके ऊपर घी अप्लाई कर दीजिए, देसी घी लगाइएगा और नमक डाल दीजिएगा। अगर नमक डला है आटे में तो कोई बात नहीं, और घी अंदर अच्छे से लगाइएगा। उसके बाद इसे पराठे की तरह बस बेल लेते हैं और बस इसे फ्राई नहीं करते हैं, इसे सेका जाता है। और सेक करके उसके बाद इसमें ऊपर से घी लगा करके आप चाय से या दूध से जैसे चाहिए वैसे इसे खाइए। बहुत ही बढ़िया ये पराठा लगता है खाने में, और ये फ्राई भी नहीं होता है। तो ज़्यादा ये है कि हेल्थ के लिए ये नुकसान भी नहीं करेगा। और घी जो है वो तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो नहीं करता है, देसी घी जो है वो फ़ायदा करता है। और थोड़ा बहुत देसी घी खाना भी चाहिए। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इस तरह से ये पराठा जो है वो बना करके खा सकते हैं। और अगर आप चाहिए तो ऊपर से घी मत लगाइए, पर हमारे यहाँ तो बटर या घी लगा करके इसे खाया जाता है। बटर तो हम कम लगाते हैं, ऊपर से घी लगा देते हैं। तो देखिए देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। तो हस्बैंड हमारे जो हैं वो सुबह नाश्ते में ज़्यादातर जब भी पराठा हम उनको इसी तरह से बना करके देते हैं। हाँ, वीक में एक आध बार हुआ तो फ्राई करके बना देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर बन गई है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसके बाद ये हस्बैंड को हमने इसे दूध के साथ दिया था, वो भी रेडी हो गए थे और वो भी अब जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस इसके बाद वो भी निकल जाएंगे। और आलिया जो हैं वो अभी सो ही रही हैं। और उनके जाने के बाद फिर हमने जो कच्चे कीमे का कबाब बनाया था उसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो कीमा चिकना रहेगा, उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। साथ में ये भुना हुआ चना है, इसका पाउडर बना के रख लेंगे। हरी मिर्च, हरा धनिया, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर नहीं है तो अदरक और लहसुन आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। इन्हें मिला करके
इसका भी एक रफली चॉप कर लीजिएगा, यानी बहुत फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना, चाहे आप चाहिए तो चॉपर में भी कर लीजिएगा। अब इन चीज़ों को देखिए कीमे में ऐड करना है। तो हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक लहसुन जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है उसे डाल देंगे। साथ में इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, तो ध्यान से डालिएगा। हरी मिर्च डली हुई है, कुटी मिर्च आप उसी हिसाब से डालिएगा। साथ में ये हमने डाला खुशबू वाला गरम मसाला जिसमें है दालचीनी, जावित्री, जायफल, छोटी इलायची। साथ में कुटी हुई धनिया है, भून करके क्रश करके ये धनिया हम बना करके रखते हैं, उसे डाल दिया है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ जाएगा इसमें काला नमक, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने नमक इसमें ऐड कर दीजिएगा। 2 नमक डला है तो ध्यान से इसे भी डालिएगा। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद बहुत अच्छे से मिला लेना है। और थोड़ा सा आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल दीजिए या चाट मसाला डाल दीजिए, तो इससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद खूब अच्छे से इसे मिला लेना है। हल्दी कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, वरना जब आप फ्राई करेंगे तो जो कबाब हमारे बनेंगे वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं, काले काले से नज़र आने लगते हैं, तो थोड़ी सी हल्दी डाल देना है। और इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डालिए। उसके बाद जो हमने चने का पाउडर बना करके रखा है उसे डाल देंगे। अगर चना नहीं है तो फिर आप बेसन भून के डाल दीजिए। वैसे कोशिश करिएगा कि जो चना है उसका ही पाउडर बनाइए। तो ये एक किलो हमारे पास कीमा था, इसमें बड़ा चम्मच भर के इसमें चने का पाउडर गया है। अब इसके बाद हमारे पास था सीख कबाब का मसाला, उसे हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में यहाँ पर गया है रोज़ वाटर। तो अगर आपके पास सीख कबाब का मसाला है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। और इसके साथ इसमें एक नींबू जाएगा बड़े साइज़ का, उसे भी स्क्वीज़ कर दीजिए। नींबू जो होता है वो मीट टेंडराइज़र का काम करता है, गोश्त को टेंडर करता है, सॉफ्ट करता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए हमारा इसे मैरिनेट करके 4 से 6 घंटे रखना है, ओवरनाइट रख दीजिए। तो इस तरह से इसे आप फ्राई कर लीजिए। अच्छा हाँ, इसे कवर करके फ्राई करिएगा। तो ये हमारे बड़े मज़े के चपली कबाब, इसे आप चपली कबाब कह सकते हैं, कच्चे कीमे के कबाब कह सकते हैं, ये रेडी हो जाएंगे। इसे शैलो फ्राई किया जाएगा। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।